हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाया करते हैं आज का इतिहास, इंग्लिश में कहें तो टुडे इन हिस्ट्री, यानी कि आज के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम कवर करते हैं और उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं। हमारी ये जो कक्षा है वो सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आप सभी का 28 मई के दिन स्वागत है इस सुप्रभात सीरीज में। आपको इस कक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको सर्च करना है एड्यूरोही 24। इस पीडीएफ के साथ में डेली आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिला करता है। आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप चैनल। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से डायरेक्ट आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब आप YouTube पे जाएंगे तो वहां पर कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। उस कम्युनिटी बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करके देखिएगा और बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क करें 8307730527। अब हम चलते हैं हमारी इस वीडियो के भाग नंबर 1 पर, यानी कि डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज। आपको पता है कि हम करंट अफेयर्स की कुछ न्यूज की एनालिसिस कवर करते हैं और फिर उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कवर करते हैं। तो चलिए जी, पहली न्यूज की तरफ हम चलते हैं। पायल कपाड़िया हु वाज ऑन वारपाथ विद FTII earns praise from her alma mater for कैनस विन। आपको पता है FTII के बारे में। FTII का भरपूर विरोध किया था पायल कपाड़िया ने। जब पायल कपाड़िया ने कॉन्स में जीत हासिल कर ली है तो अपने अल्मा मैटर से उनको बड़ी प्रशंसा मिल रही है और ये पहली भारतीय निर्माता हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है। इन्होंने अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए ये पुरस्कार जीता है। और जब हम बात कर रहे होते हैं FTII के चेयरमैन की, तो FTII का चेयरमैन बनाया गया था गजेंद्र चौहान को। गजेंद्र चौहान वैसे तो अभिनेता थे, है ना। अभिनेता, आपने महाभारत देखी होगी, उस महाभारत में युधिष्ठिर का रोल किया था गजेंद्र चौहान ने। तो अभिनेता से ये पॉलिटिशियन बने और जब गजेंद्र चौहान को PTII का चेयरमैन बनाया गया था उस समय पायल कपाड़िया ने इनका भरपूर विरोध किया था। छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन जब हुआ था, उस छात्रों के हो रहे विरोध प्रदर्शन में पायल कपाड़िया मुख्य भूमिका निभा रही थी और बाद में अभी जैसे इन्होंने ये पुरस्कार जीता है, फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर टू विन द कैनस ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड। तो ये पहली फिल्म निर्माता हैं जिनको ये प्रिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये कौन सा फेस्टिवल हो रहा था, तो ये 77वां कैनस फिल्म फेस्टिवल हो रहा था और इसमें पायल कपाड़िया ने ये जीत हासिल की है। इसी के साथ में ये पहली भारतीय फिल्म निर्माता बन गई हैं और इन्होंने ये इतिहास रचा है। और इनकी मूवी का नाम कौन सा है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो इसके लिए इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड को जीत लिया। ये देख लीजिए आप इनकी फोटो, कौन है ये है कपाड़िया, पायल कपाड़िया, ठीक है, जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। अभी अगर इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाल ही में कौन फिल्म फेस्टिवल, आपको पता है कौन सा है ये, 77th
तो 77th कॉन फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए किसने ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है? तो आप लिखेंगे पायल कपाड़िया का नाम। बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। तो जैसे कि अब हम चलते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। आईपीएल 2024 फाइनल, इट्स नाइट राइडर्स कप ऑफ जॉय एज सनराइजर्स फॉल फ्लैट। आईपीएल 2024 की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसका अभी समापन हुआ था परसों ही, यानी कि 26 मई को फाइनल खेला गया था। केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर हैदराबाद के बीच में, और सनराइजर हैदराबाद की जो टीम है वो हार गई। उन्होंने 113 रन बनाकर केकेआर को 114 रनों का लक्ष्य दिया था, और केकेआर ने 10.3 ओवर में ही इस लक्ष्य को पा लिया और उन्होंने जीत हासिल कर ली। और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी है आईपीएल के बारे में। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता है 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी, 2024 तक आईपीएल का कितने सत्र हो चुके हैं? तो 17 संस्करण हो चुके हैं। ये जो आईपीएल का 2024 का सत्र था, ये कौन सा था? 17वां। यानी कि शुरुआत से लेकर अब तक आईपीएल के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं कल रात ही, ठीक है, यानी कि 27 मई को अपलोड कर दिए गए थे शाम को 9:15 बजे के आसपास, ठीक है। तो एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वहां पर। तो इस प्रकार जैसे हम बात करते हैं इस आईपीएल 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन साबित हुए थे? महंगे खिलाड़ी साबित नहीं बोलेंगे, महंगे खिलाड़ी जो थे, यानी कि जिनको सबसे ज्यादा दामों में खरीदा गया, वो कौन थे? मिचेल स्टार्क। और जब हम फाइनल की बात कर रहे होते हैं, उस फाइनल मैच में मिचेल स्टार्क ने अहम भूमिका निभाई और ये फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रहे। और इस पूरी सीरीज की बात कर रहे होते हैं तो इसमें कौन रहे थे? नारायण। ये जो नारायण है, इनका पूरा नाम बता दीजिए, जो हंसते बहुत कम है। इनको क्या मिला है? इस आईपीएल की मैन ऑफ द सीरीज के नाम से इनको ये सम्मान मिला है, ठीक है। तो चलिए, ये खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है केकेआर की टीम में। श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर। जब पूछा जाए आईपीएल का पहला संस्करण कब हुआ था? 2008 में। और जब ये पूछा जाए पहला खिलाड़ी कौन था जिसने शतक लगाया, आप कमेंट में बताइएगा। इन सभी क्वेश्चंस के जवाब वहां पर मैंने दिए हुए हैं। पहला व्यक्ति कौन था जिसने चौका लगाया? पहला व्यक्ति कौन था जिसने छक्का लगाया? जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके लिए वो क्लास बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए जी, अब ये बताओ, इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 2 बार ऑरेंज कैप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? पहले भारतीय कौन बने हैं, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। ये अभी 2024 में ये कारनामा हो चुका है, जल्दी से आपको बताना है। जैसे हम बात कर रहे हैं ऑप्शन डी, विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली को 2 बार ऑरेंज कैप मिल चुकी है। ऑरेंज कैप किसको मिलती है? जो सबसे ज्यादा रन बनाता है। और इन्होंने 2016 में भी क्या किया था? ऑरेंज कैप हासिल की थी। और सबसे ज्यादा आईपीएल में व्यक्तिगत स्कोर किसके नाम है? तो भी आप नाम लिख देना, विराट कोहली का। और इन्होंने ये रिकॉर्ड 2016 में बनाया था। इनसे ज्यादा कोई भी रन एक सीजन में नहीं बना पाया है अभी तक। 2016 का ये रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा। फिर अभी 2024 की बात कर रहे होते हैं तो इन्होंने कितने रन बनाए थे? अभी 2024 में 741 रन। तो इनको ऑरेंज कैप 2016 में मिली और 2024 में, यानी कि इसी साल मिली। तो इस प्रकार 2 बार ऑरेंज कैप जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और जब हम बात कर रहे होते हैं इस 2024 में खिताब किसने हासिल किया? केकेआर ने। और केकेआर के ये कैप्टन हैं, कौन है ये? श्रेयस अय्यर।
और आपको पता है इस केकेआर टीम के मालिक कौन है? शाहरुख खान। और जब भी यहां पर देखते हैं तो ये गौतम गंभीर कौन है? तो ये इस केकेआर टीम के मेंटर हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं शाहरुख खान, गौतम गंभीर का माथा चूमते हुए, बड़ी खुशी हो रही है। और जैसे हम केकेआर की बात कर रहे होते हैं तो केकेआर ने कुल कितनी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो 3 बार इन्होंने अपनी ये ट्रॉफी जीती है। पहली ट्रॉफी 2012 में जीती थी और दूसरी ट्रॉफी इन्होंने 2014 में जीती और उसके बाद में ये ट्रॉफी 2024 में इन्होंने जीतकर ये रिकॉर्ड बना दिया है 3 बार। ठीक है ना? सबसे ज्यादा बार किसके खिताब हैं? तो आप कहेंगे मुंबई इंडियन और सीएसके। मुंबई इंडियंस ने भी 5 बार जीता है खिताब और सीएसके ने भी 5 बार खिताब जीता है। अब चलो जी चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। लिथुआनियन प्रेसिडेंट गिटेनस नेसूडा री इलेक्टेड इन वोट मार्क्ड बाय रशिया फियर्स। रूस के डर से चिन्हित मतदान में लिथुआनियाई राष्ट्रपति गितानास नौसेदा फिर से चुने गए। द काउंट पब्लिश्ड बाय द इलेक्टरल कमीशन शोड दैट नौसेदा won 76% of votes with 80% ballots counted after polls closed in second round vote। इनको 76% मत मिले हैं। ठीक है, और ये जीतकर अभी क्या है, दोबारा से लिथुआनिया के राष्ट्रपति बन चुके हैं गीतानास नौसेदा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। वर्तमान में लिथुआनिया के राष्ट्रपति कौन है? गीतानास नौसेदा। यहां पर आप ये फोटो देख रहे होंगे, ये हैं लिथुआनिया के राष्ट्रपति। अभी अगर आपसे ये पूछा जाए कि लिथुआनिया देश की राजधानी कौन सी है, तो जल्दी से आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। लिथुआनिया देश की राजधानी का नाम बता दीजिए। जिन्होंने लिखा होगा ना ऑप्शन डी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया बताया है आप सभी ने। और जैसे बाकी ऑप्शंस की बात कर रहे होते हैं तो पेरिस किस देश की राजधानी है? तो ये तो फ्रांस की राजधानी है। और एथेंस कहां की राजधानी है? आप कमेंट में बताइएगा। और डोडोमा कहां की राजधानी है? तंजानिया। ठीक है ना? और जैसे शायद ग्रीस की राजधानी है एथेंस। ठीक है, तो एक बार इसे आप चेक कर लेंगे और कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। अभी थोड़ा सा लिथुआनिया के बारे में जान लेते हैं। लिथुआनिया कहां पे है? ये रेड डॉटेड में आपको दिखाई दे रहा है। मैं इस पे ब्लू कलर में सर्कल सा बना रहा हूं। ये है आपका लिथुआनिया। लिथुआनिया एक यूरोपियन देश है और यहीं पर क्या है, जो राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, लिथुआनिया की बाउंड्री लाटविया का साथ लगती है, बेलारूस के साथ लगती है, पोलैंड के साथ लगती है। ठीक है ना? तो इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। और यहां पे इलेक्शन किसकी वजह से हुआ, किसके डर से हुआ? रशिया। और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और ये रही रूस की राजधानी मॉस्को। और कितनी कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं है। रूस की राजधानी मॉस्को से ज्यादा दूर नहीं है ये लिथुआनिया। लिथुआनिया की जब हम बात कर रहे होते हैं, लिथुआनिया, सॉरी यहां पे ना ये टाइपिंग मिस्टेक है। इवागाडुगु यहां की नहीं है, विल्नियस जो है ना, ये है राजधानी लिथुआनिया की। और ये लिथुआनिया संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भी है। इसने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता कब ग्रहण की थी? 17 सितंबर 1991 को। और ये लिथुआनिया का राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक है जी, इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। ये हुआ आपका वीडियो का पहला पार्ट। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, उसको भी आप अटेम्प्ट करके देखिएगा। अगर ये पार्ट नंबर फर्स्ट आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा।
चैनल को शेयर भी कर दीजिए और आप खुद भी सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हैं तो। अब हम चलते हैं हमारी इस वीडियो के भाग नंबर 1 की तरफ, यानी कि सॉरी भाग नंबर 2 की तरफ, टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। भाग नंबर 1 में तो हमने करंट अफेयर्स की बातें की, अब हम ऐतिहासिक घटनाओं की बात करेंगे, यानी कि आज के दिन की खास बात। आज जिनकी जयंती है, जिनका जन्मदिन है, तो सबसे पहले जन्मदिन की बात करते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, इनका आज जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इनका नाम क्या है? पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष का जन्म आज ही के दिन हुआ था, 28 मई 1952 को कोलकाता में। और ये कोलकाता वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, जो हमारे भारत का हिस्सा है। ठीक है। और जैसे हम बात करते हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध रहे, ये भारत के प्रथम लोकपाल रहे हैं। भारत के पहले लोकपाल कौन रहे? पिनाकी चंद्र घोष का नाम आप लिख देना। इन्होंने कब से कब तक ये कार्यभार संभाला? तो 2019 में ये बने थे, 23 मार्च 2019 से लेकर 27 मई 2022 के आसपास तक ये रहे। ठीक है ना। तो ये इनका प्रथम लोकपाल के रूप में कार्यकाल रहा। अभी चलो बता दीजिएगा इनके बारे में कौन सा कथन या फिर कौन से कथन सत्य हैं। पिनाकी चंद्र घोष ने वर्ष 1997 में कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला। पहला जो पॉइंट है वो ठीक लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे। पिनाकी चंद्र घोष ने 8 मार्च 2013 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला था। यह बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। और जैसे हम बात कर रहे होते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, पिनाकी चंद्र घोष ने 23 मार्च 2019 से 27 मई 2022 तक भारत के पहले लोकपाल के रूप में कार्य किया। यह भी ठीक है, यानी कि सभी कथन ठीक लिखे हुए हैं। और पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल के रूप में किसके द्वारा चुने गए थे, यानी कि किसने इनको पहले लोकपाल के रूप में मंजूरी दी? हालांकि मंजूरी देने वाले तो हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति थे, और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद। इन्होंने तो मंजूरी दी, लेकिन ये जो नाम था पिनाकी चंद्र घोष का, ये किसने सुझाया था? तो प्रधानमंत्री उस समय हमारे कौन थे? मोदी जी ही थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एक चयन समिति थी। उस चयन समिति ने इनका नाम सुझाया था, और नाम सुझाने के बाद मंजूरी दी थी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो इस प्रकार पिनाकी चंद्र घोष के बारे में कुछ बातें हमने कवर की। आज इनका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अब चलते हैं हम आज के दिन की, जिनकी जयंती है, जिनका जन्म हुआ था आज के दिन, और वो हमारे बीच में आज नहीं है। ये कौन है? तो ये हैं वीर सावरकर। ठीक है। इनकी जयंती है आज 28 मई 1883 को इनका जन्म हुआ था, नासिक भारत में। और इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई थी 26 फरवरी 1966 में। मुंबई किसका हिस्सा है? महाराष्ट्र। ये भी हमारे भारत में। और जैसे हम इनके नाम की बात कर रहे होते हैं, इनका नाम क्या था? पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर। तो ये इनका नाम था। और किसके लिए बड़े प्रसिद्ध रहे? भारतीय
स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भी अहम भूमिका रही थी। चलिए जी, वीर सावरकर के बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। विनायक दामोदर सावरकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? वीर सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 भी लिखा, जो 1857 के विद्रोह का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो आप कहेंगे जी हां, इन्होंने ये बात ठीक लिखी हुई है, पहला पॉइंट तो ठीक है। हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है जो सही नहीं है, जो सही नहीं है वो बताना है। तो पहला पॉइंट हम टिक नहीं करेंगे। वीर सावरकर ने अभिनव भारत एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, ये भी हम टिक नहीं करेंगे। वीर सावरकर 1911 से 1921 तक अंडमान जेल में रहे, सेल्यूलर जेल में रहे, ये भी आपका ठीक है। चौथा पॉइंट देखिएगा, वीर सावरकर ने हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की, ये बात गलत लिखी हुई है, ये बात सही नहीं लिखी हुई है, इसीलिए हम इसे टिक कर देंगे। हिंदू महासभा के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो ये जो हिंदू महासभा है इसकी स्थापना वैसे कही जाती है कि इसकी स्थापना 1908-9 के आसपास में हुई थी और उस समय इसका नाम था हिंदू सभा। ठीक है, हिंदू सभा। और यह स्थापना कहां पे हुई थी? पंजाब की बात है, ये पंजाब में हुई थी। कुछ समय बाद 1915 की जब हम बात कर रहे होते हैं, 1915 में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में इसका फिर क्या है, एक नवीनीकरण किया गया और फिर इसका नाम क्या रखा गया? अखिल भारतीय हिंदू महासभा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। वीर सावरकर ने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना नहीं की थी। ठीक है ना, तो हमें टिक वो करना था जो सही नहीं लिखा हुआ है, इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक थी इस वजह से। तो चलिए यहां पर आप देख सकते हैं वीर सावरकर, इनकी जीवनी को लेकर, इनके कार्यों को लेकर एक मूवी भी बनाई गई है और जिसमें ये आप देख पा रहे होंगे, इनका नाम है रणदीप हुड्डा। ये एक बॉलीवुड के एक्टर हैं, मूल रूप से ये हरियाणा के हैं। ठीक है ना, इन्होंने वीर सावरकर का रोल किया है और मूवी का नाम यहां पर आप देख सकते हैं, आप देख भी सकते हैं इस मूवी को। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आज के दिन जिनकी पुण्यतिथि है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है विजय सिंह पथिक। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 27 फरवरी 1882 को हुआ था यूपी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 28 मई 1954 इनकी मृत्यु हो गई थी मथुरा यूपी में। ठीक है ना, मूल रूप से ये किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और किस आंदोलन से संबंधित थे? तो आपको पता है ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित रहे। और जैसे हम इनसे संबंधित एक प्यारा सा क्वेश्चन अगर पूछने का प्रयास करें तो इनके बारे में बताइएगा। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम क्या था, जल्दी से बताएं। जिन्होंने लिखा होगा ना बी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। इनका पूरा नाम था इनका भूप सिंह गुर्जर। और कहा जाता है कि 1920 के आसपास में इन्हीं के प्रयासों से एक संघ की शुरुआत की गई थी, एक संघ की स्थापना की गई थी, राजस्थान सेवा संघ। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1920 में की गई स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पाथिक के प्रयत्नों से। 1921 के आते आते पाथिक जी ने
राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बेगू, पारसोली, भिंडर, बासी, उदयपुर में कई शक्तिशाली आंदोलन शुरू किए थे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। और विजय सिंह पथिक ने बंबई की जब यात्रा की थी तो फिर महात्मा गांधी उनसे मिले थे और फिर इन्होंने सोचा कि एक पत्र निकाला जाना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए राजस्थान केसरी। ठीक है ना। और फिर ये जब पत्र निकाला गया राजस्थान केसरी तो पूरे भारत में लोकप्रिय हुआ। और वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो आपको पता है पंजाब केसरी बड़ा प्रसिद्ध है। तो पंजाब केसरी के बारे में एक दो दिन में बात करेंगे हम, चिंता मत करें। इस कक्षा की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक आपको क्वेश्चन भी मिलता है डेली का। और आप हमें अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप चैनल। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप इसे देख लीजिएगा। अगर आपको इस कक्षा के दोनों भाग पसंद आए हैं तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको क्लासेस निरंतर समय से पहले मिलती रहें। तो चलिए जी, बहुत बहुत बढ़िया। आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।